देखिए, ऐसा है कि जब ये राम मंदिर बनना था तो उस समय बड़े अलग अलग प्रकार के लोगों के बयान आते थे कि उस जमीन पर हॉस्पिटल बना देना चाहिए, कोई कहता था स्टेडियम बना देना चाहिए, कोई अपने अपने सभी जो है विचार दिया करते थे। जहां हॉस्पिटल बना है वहां पर ये मजारें क्या कर रही हैं, उन मजारों की आड़ में जो धंधे हो रहे हैं वो वहां पर क्या कर रहे हैं, और वहां पर जिस प्रकार से जो एक माहौल उस परिसर का बना के रखा गया है, वहां पर आप घुसने के बाद आपको लगेगा ही कि जो है ये कहीं भारत का हिस्सा ही नहीं है। उसके अंदर जिस प्रकार से एक माहौल, एक संप्रदाय का ही पूरा माहौल दिख रहा है, वो जिस प्रकार से वहां पर डॉक्टर हैं या जो तमाम लेडीज डॉक्टर हैं वहां पर, और ये पूरा लव जिहाद का जो वहां पर जो ये एक सिंडिकेट चल रहा है, वो अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आप लोगों के माध्यम से ये जिस तरीके से ये न्यूज में आया सामने, और ये बड़ा भयावह स्थिति है कि जैसे अभी ये निकला कि वहां पर आतंकवादी, तो ये पूरी जांच जो है इसकी बड़ी से बड़ी जो भी जितनी भी एजेंसियां हैं उनको सबको सक्रिय होकर के यहाँ पर करना पड़ेगा, और नहीं तो ये आने वाले समय के लिए बहुत ही विस्फोटक स्थिति बनकर यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। क्या वजह लगती है कि जेएनयू प्रशासन क्या इस पर लापरवाही बरत रहा है या उनकी तरफ से इसमें ढील दी जा रही है? आखिर इतना बड़ी चीजें कैसे हो? निश्चित रूप से वहां का जो प्रशासन जो भी है, केजीएमयू का प्रशासन है, उसने यहाँ पर भयानक लापरवाही करी हुई है कि अगर वो लोग सभी जैसे कि हम लोग उस दिन गए वहां पर जाकर के अपना विषय रखने गए और बता दिया गया कि हम लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहां पर किसी के साथ में कोई मारपीट हुई हो, किसी की, आप सभी चैनल के लोग वहां पर सामने थे, पुलिस प्रशासन सामने था, किसके साथ मारपीट हुई, किसके साथ अभद्रता हुई, कोई भी इस प्रकार की अप्रिय घटना वहां पर नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी बताया गया कि वहां गुंडागर्दी हो रही थी, तोड़फोड़ करी गई। इस तरीके के अनर्गल जो उल्टे सीधे बयान लगाए गए, अपनी जो कमियां हैं उनको छुपाने के लिए टारगेट पे हमको लिया जा रहा है। हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें जो वहां पर एक के सिंह जी हैं, मैं एक सेकंड का समय लूंगा, उसमें हैं जो ओएसडी हैं इनके वीसी मैडम के अब्बास और के सिंह और सुमाया कयूम और वाहिद अली, इन सब लोगों ने एक मीटिंग करी, और चूंकि हम लोगों ने इसका विषय उठाया तो उन लोगों ने यहां तक कहा कि इस पे इनको पूरा इनका विनाश करने के लिए, उसमें चाहे हम हो, चाहे हमारे साथ जो भी डॉक्टर थे, चाहे वो अपर्णा जी हो, कि चाहे जितना पैसा लगे इनको जो है हर कीमत पर बर्बाद कर देंगे, इनके साथ ये ऐसा कर दिया जाएगा कि ये जीने लायक नहीं बचेंगे। इस प्रकार की धमकियां हमारे लिए या षड्यंत्र जो भी बनाए जा रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग जो है ना जनता के लिए, समाज के लिए सदैव खड़े रहे हैं, और तुम्हारे जैसे लोगों की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जब तक इस पर न्याय नहीं आ जाएगा, सारी जांचों के आधार पर आप लोगों को जेल नहीं जाओगे, आप सभी के सभी जितने लोग भी हैं इसमें, अभी तो धीरे धीरे पढ़ते दर पढ़ते खुल रही हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, तो इसमें जब तक आप लोगों का पूरा खुलासा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। वाइस चांसलर मैडम जो है सोनिया नित्यानंद जी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी थी, उनके सामने भी अपनी बातों को रखा, तो क्या लगता है क्या अगर उन्होंने ही सही स्टेप लिया होता, जैसे मैं बता रहा हूं ना कि जितना रोकने में हम लोगों को जो अपनी सामर्थ्य लगाई, हम लोग जाकर के बातचीत करने गए थे, बैठ के बातचीत हो सकती थी, आपने दरवाजे बंद करा करके और वहां का लोकल स्टाफ जो अपने परिसर के अंदर का स्टाफ जो गार्ड से, उन लोगों को लगा के धक्का मुक्की आप करवा रहे हो, उसके बाद हमारे ही ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। भाई हम लोग तो बात ही कर रहे थे, वहां पर नारा अगर किसी ने लगा दिया जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा लगा दिया, तो ये भारत में नारे नहीं लगेंगे तो कहां लगेंगे, पाकिस्तान में लगेंगे कि बांग्लादेश में लगेंगे नारे? भाई हम ये तो कोई युद्ध का नारा थोड़ी ना है भाई। जिस प्रकार का जो है कि नारा लगा दिया गया, नारे लगा, क्या हो गया उसमें? नारे लगा दिए गए, नारा लगा दिया मतलब दंगा हो गया, वहां पर मारपीट हो गई, किसी का खून बह गया, कोई भी चीज नहीं हो रही। सामान्य रूप से हम लोग बात करने के, आप मिल नहीं रहे हो तो भाई अपनी बात को अंदर तक भाई बाहर निकल के आओ, तो बाहर निकलने के लिए किसी लोगों ने नारे लगा दिए होंगे। अब उस चीज को लेकर के कि ये गुंडागर्दी का नारा है भारत माता की जय, तो ये इस प्रकार के आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्या कुछ रहेगा अब आपकी तरफ से? क्या मैं अभी उसके अंदर जो ये मजारों का जो जाल बना हुआ है, मैं उसको भी ट्वीट करूंगा, आप लोगों से भी निवेदन करता हूं उसको कवर करिए, और वहां पे जाकर के देखिए कि वो दुकानें वहां पर कैसे चल रही हैं अवैध रूप से, वो मजारे अवैध रूप से वहां पर क्या कर रही हैं। कि भाई इस्लाम में तो मजारे ही पूरी तरीके से प्रतिबंधित है ना, कि वहां पर मजारों की पूजा करना अवैध है, वहां पर क्या कर रही है मजारों की आड़ में, वहां पर जो ये चंदा पैसा रुपया आता है, ये डॉक्टरों को पैसा दे करके लव जिहाद कराया जा रहा है, या वहां के और तमाम लोग उनके माध्यम से लव जिहाद कराया जा रहा है। ये तो घटनाएं अब धीरे धीरे खुलना शुरू हुई है, कितने दिनों से ये सब चल रहा होगा, ये बर्दाश्त से बाहर है। ये जिहाद इस प्रकार का जो चल रहा है देश के अंदर, षड्यंत्र चल रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है।
तो इसको लेकर के आप लोग कहीं जाएंगे या कहीं पे? अभी तो मैं रोज इनकी सारी चीजों को ला रहा हूँ। देखिए, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियां जब तक का नहीं कर रही, हमारा काम है कि देश के सामने, समाज के सामने, एजेंसियों के सामने ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो मैं जाहिर कर रहा हूँ। बाकी जब देखेंगे कि निर्णय क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके आगे की आगे देखी जाएगी। ये जो वहां पर जो अब्बास हैं, जो कि वीसी महोदया के बहुत करीबी माने जाते हैं, के सिंह उनके बड़े करीबी माने जाते हैं, ये दोनों लोग मिल करके वहां पर भयानक रूप से करप्शन कर रहे हैं। और जो वहां पर तो खुला रेट भी है, मेरे पास उसका वो भी है कि जो उन्होंने दिया, मैंने ट्वीट भी किया हुआ है कि उसमें 5% दो और कोई भी काम करो। और जो काम करने वाले लोग हैं वो भी विशेष लोग हैं, अब्बास के ही करीबी लोग हैं। वो वहां पर पूरा एक सिंडिकेट जो बना हुआ है, वो सिंडिकेट खत्म होना चाहिए कि जो है कि आपके पसंदीदा लोग। सबसे बड़ी चीज है, वहां सफाई कर्मचारी जो हैं वो सारे रोहिंग्या भरे हुए हैं। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी किसी दिन कोई भी घटना हो जाए, बम विस्फोट कर दें, कुछ भी कर दें यहाँ शहर के अंदर, उनके ऊपर निगाह तो किसी की जा नहीं रही है। तो जब डॉक्टर लोग इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं तो वो सब तो पढ़े लिखे भी नहीं है। भाई, पहले एक समय में कहा जाता था कि जो है इनको बरगला दिया जाता है, बहला दिया जाता है, फुसला करके, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं। अब तो डॉक्टर लोग कर रहे हैं। कोई भी इंजीनियर बनता है तो जाकर के अमेरिका जैसे मजबूत देश के अंदर जाकर के बिल्डिंगों में जहाज घुसाई दे रहा है। कोई डॉक्टर बन रहा है तो वो मंदिरों के अंदर प्रसाद में जहर मिलाने की प्लानिंग कर रहा है। कोई इंजीनियर बन रहा है तो वो बम बनाने की प्लानिंग कर रहा है। तो ऐसी मानसिकता के लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो मदरसे हैं, यहाँ की जो शिक्षा दीक्षा है, उसको व्यवस्थित करने की जरूरत है। वहाँ बच्चों के अंदर ये जो जिहाद वाला जो भरा जा रहा है जहर, ये बंद होना चाहिए। उन सब बच्चों को बताने की आवश्यकता है कि भाई, देश हमारा है, सारे लोग हमारे हैं। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हम सब हैं तो हिंदुस्तानी। हम अपने भाइयों को मार करके या अपने बहनों के साथ में ये लव जिहाद करके उनकी जिंदगियों को बर्बाद करके हमें क्या मिल रहा है? हम अपने ही लोगों को अपने घर में आग लगा रहे हैं। ये समझाने की आवश्यकता है। ये बाहर के लोग जिस प्रकार से ये षड्यंत्र कर रहे हैं और हमारे ही घर के बच्चे अपने ही घर में आग लगा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है जो इस पर पैसा खर्च करते हैं। जैसे कि अभी निकला ही था कि वहां पर जो मजार थी, क्या नाम है वो, छांगुर बाबा वाली, तो वो जिस प्रकार, ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कई छांगुर बाबा बैठे होंगे इस कैंपस के अंदर। उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है कि जो यहाँ पर जो बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए डॉक्टर आए, उनके अंदर आप जो है ये लव जिहाद का जहर भर रहे हो, उनके माध्यम से इस प्रकार के कांड करवा रहे हो। ये बहुत शर्मनाक घटना है और बड़ा ही खतरनाक चीजें हैं। ये अच्छा नहीं है।